बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है। तो आइए सुनते हैं 4 नंबर लेक्चर नंबर 4, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर का नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मसावात यानी केमियाई मसावात को मुतवाज़न करना। तो आइए जानते हैं तलबा कि केमियाई इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को किस तरह मुतवाज़न किया जाता है। तो केमियाई मसावात को मुतवाज़न करने का आसान तरीक़ा है जो हम इस्तेमाल करके कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय हिट एंड एरर मेथड, या इस तरीके को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका एक तीसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब हम जानेंगे कि हिट और एरर मेथड क्या है, या ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, या इंस्पेक्शन मेथड क्या है, और इसके ज़रिए हम किस तरह कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड for balancing chemical equation। केमियाई मसावात को मुतवाज़न करने के लिए साई व ख़ता का तरीक़ा। ट्रायल एंड एरर मेथड का मकसद है साई व ख़ता। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, इस तरीके के कुछ स्टेप्स है जो हम मसावात को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के स्टेप्स ये है। नंबर फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन। इसका मकसद है राइट, लिखो द केमिकल इक्वेशन, केमियाई मसावात को। तो पहले केमियाई मसावात को लिखो। इसका दूसरा स्टेप ये है, check the chemical equation that whether
इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मसावात को चेक करो कि ये मुतवाज़न है या नहीं है। चेक द इक्वेशन, मसावात को चेक करो। whether it is balanced or not. If the equation is balanced, अगर मसावात मुतवाज़न हो तो there is no need of balancing this equation because it is already balanced. If the equation is not balanced, अगर मसावात मुतवाज़न नहीं है तो फिर हमें बैलेंस करना होता है। चेक द इक्वेशन वेदर इट इज़ बैलेंस और नॉट। मसावात को चेक करो ये बैलेंस है या नहीं है। इफ़ नॉट बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं हो तो आगे बढ़ो। तीसरा स्टेप, फाइंड द एलिमेंट। ओहो आंसर मालूम करो। फाइंड माना मालूम करो। डोंट डो द एलिमेंट। ओहो आंसर whose number of atoms are not equal on both sides, दोनों जानिब, both sides का मकसद है दोनों जानिब, of the equation। यानी ऐसा आंसर तलाश करो जिसके एटमों की तादाद दोनों तरफ मसावात में बराबर नहीं हो, यानी मुतामिलात और हासिलात दोनों जानिब बराबर नहीं हो, तो ऐसा आंसर तलाश करो। नाउ यूज फोर्थ पॉइंट। नाउ मल्टीप्लाई सुटेबल मनासब। सुटेबल का मकसद है मनासब। मल्टीप्लाई माना था ज़रब करो। नाउ मल्टीप्लाई सुटेबल नंबर हिंसा या अदद with coefficient अददी सर के साथ। कोएफिशिएंट का मकसद है अददी सर के साथ। with coefficient of the element of the molecule to equalize ताकि बराबर हो जाए। बराबर, इक्वलाइज का मकसद बराबर। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग का मकसद है मुतालिका, यानी ओह आंसर जिसके एटम बराबर नहीं हो तादाद में तो उसे ज़रब दे दो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कंटिन्यू द प्रोसेस। फिफ्थ नंबर पॉइंट है कंटिन्यू मीन जारी रखो, जारी। दिस प्रोसेस, ये अमल जारी रखो। until उस वक़्त तक
the equation become balance, equation become balance, ना कि मसावात मुतवाज़न हो जाए। उस वक़्त तक यह अमल जारी रखो जब तक मसावात मुतवाज़न नहीं हो। तो आइए अब हम मुतवाज़न करने के लिए, कीमियाई मसावात की मुतवाज़न करने के लिए एक मिसाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एग्जाम्पल में हम पहले अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं। तो आइए तलबा अनबैलेंस मसावात का मिसाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप तसव्वुर करें, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बर्न्ड, जब हाइड्रोजन गैस को हम जला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के मौजूदगी में, तो इससे वाटर बनता है जिसका फार्मूला है H2O, यानी पानी बनता है। ये पानी जो है ये लिक्विड है, माया है, आपको मालूम है, और ये बाकी गैसें है। तो इसी तरह पानी तो बन गया है, लेकिन ये मसावात गैर मुतवाज़न है, क्योंकि अगर हम इसे चेक करें तो पहला स्टेप जो था, मैंने कहा था कि अनबैलेंस इक्वेशन यानी इक्वेशन लिखो, तो ये इक्वेशन मैंने लिखा है, तो फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में इसको चेक करना है कि कहाँ पर एटम की तादाद बराबर नहीं है, किस आंसर के एटमों की तादाद बराबर नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट को चेक करें तो इसकी यहाँ पर 2 एटम है और हसीलात की जानिब भी 2 एटम है पानी में। आप देख सकते हैं इस मालिक्यूल, पानी के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ये बराबर है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के मुतामिलात की जानिब यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ पर 1 एटम है। तो इससे मालूम होता है कि ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करना चाहिए। किस तरह बैलेंस कर दी गए? तो इसी तरह तीसरी पॉइंट पर आ जाए, एक मुनासिब हिंसे को लगा देते हैं कोएफिशिएंट में ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे आसानी के साथ बैलेंस करते हैं। बैलेंस इक्वेशन, नाउ बैलेंस इक्वेशन विल बी एज, तो यहाँ पर 2 लिखना है, H2 प्लस O2 H2O। तो मैंने लिखा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट में अगर किसी ने H2O2 ऐसा लगा दिया तो एक दूसरा फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बन गया, दूसरा कंपाउंड बन गया। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पर नहीं लिखना, कोएफिशिएंट की तरफ लिखते हैं। अब ये कोएफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ भी शामिल है और ये कोएफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ 2 एटम हो गए। इसी तरह अगर हम अब हाइड्रोजन को देखें तो इसके यहाँ पर 4 एटम बन जाते हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पर इसके 2 एटम है, तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा या लिखना होगा। तो इसी तरह तलबा अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है अब आपको बैलेंस नजर आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम और यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक बैलेंस मसावात बन गया है। तो आइए लेक्चर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात को हम क्यों बैलेंस करते हैं? कीमियाई मसावात को, क्वेश्चन, वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात को क्यों बैलेंस करते हैं भाई? तो इसका आंसर ये है, केमिकल इक्वेशन हम इसलिए बैलेंस करते हैं कि ये कानून बकाए केमियत के मुताबिक होना चाहिए। स्टाइकोमेट्री में मसावात, कीमियाई मसावात, कानून बकाई केमियत, जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट
मास भी कह सकते हैं, इसके मुताबिक होना चाहिए। वी बैलेंस chemical equation because to obey, ताकि ये तामील करे, हुक्म माने, तामील करे, ओबे करे, टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि कानून बकाए केमियत की तामील करे। कानून बकाई केमियत, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कानून बकाए केमियत। ये कानून लेवाइजर नामी साइंसदान ने पेश किया था। दिस लॉ was proposed by Lewaiser स्टेटमेंट इस कानून का ये है, या तारीफ हम भी कह सकते हैं, कानून की तारीफ ये है, स्टेटमेंट, बयान, ड्यूरिंग a chemical reaction, कीमियाई अमल के दौरान, ड्यूरिंग a chemical reaction, mass cannot be created, केमियत न पैदा किया जा सकता है। क्रिएटेड का मकसद है पैदा होना, नॉर डिस्ट्रॉयड, और नहीं पना होता है। पना होना, डिस्ट्रॉय, कम होना, यानी कीमियाई अमल के दौरान, ड्यूरिंग मीन दौरान, मास केमियत कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, केमियत ना कम हो सकती है और न ज़्यादा, यानी मुतामिलात और हासिलात की केमियत हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसी तरह इसकी एक दूसरी तारीफ भी हम कर सकते हैं, the number of atoms of reactants and products must be equal according to this law। तो आइए इसका मिसाल लेते हैं ताकि तुम्हें मालूम हो। और साइकोमेट्री में होना चाहिए कि मुतामिलात और हासिलात के मकदारों के दरमियान बराबर हो, यानी मकदारी कीमियत बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, HC हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस अगर ये दोनों अमल करे तो ऐसे से HCl बनेगा। अब ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस, तो स्टाइकोमेट्री में हम अनबैलेंस मुतालिया नहीं करते, इसलिए हम बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बराबर नहीं है, ये बैलेंस मसावात नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1, तो ये बैलेंस नहीं है। इसी तरह इनकी कीमियत भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। अगर हम 2 एटमों में ज़रब दे दी तो ये बन जाएगा 2 ग्राम, या 2 AMU आप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 ग्राम। और इसी तरह अगर हम क्लोरीन को ले लें तो इसकी एटॉमिक मास 35.5, अगर 2 में ज़रब दे दी तो 71 तकरीबन आता है ग्राम। तो ये बराबर नहीं होगा किस चीज़ के, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक ले ले तो 1 है, 1 जमा क्लोरीन का 35.5, तो ये बनता है 71 और 2 73 ग्राम, 73 ग्राम। इसी तरह ये बनता है 36.5 ग्राम। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इनको बराबर करते हैं। तो आइए बैलेंस करते हैं। बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर ये होगा, तो हम बैलेंस करेंगे तो मकदार बराबर हो जाएगा H2 प्लस क्लोरीन Cl2, इससे बनता है HCl। तो यहाँ पर 2 लिखो, 2 हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये बैलेंस हुआ है। अब अगर हम देखें तो ये 2 ग्राम प्लस
71 ग्राम